हेलो वेलकम टू नॉलेज टुडे ओडिया। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करबा गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक। तो अपकमिंग को भी एग्जाम रे इथरो गोटे क्वेश्चन डेफिनेटली देखा मिल तुम मानक। तो आउ जब ए सब पॉइंट ऑफ व्यू मुझे कहि तो डेफिनेटली गोटे क्वेश्चन मिल। तो टॉपिक होची समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस दैट हेल्ड इन 2021। जो भी समिट आउ कॉन्फ्रेंस 2021 ऑलरेडी हो सारी से ऊपर आम डिस्कस करबा आज बेसिकली। ओके आउ किसी भी आगू हवा जाऊँगी फिर भी अप टू डेट जिते भी होती नहीं आम डिस्कस करना। तो गोटे वीडियो रे आर मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करदेवी। चलो डेट न स्टार्ट करवा आज सेशन। तो फास्ट आम डिस्कस करवा ब्रिक्स समिट विषय। तो ब्रिक्स जानते ब्रिक्स ना तुम समस्ते जापर ब्रिक्स को देश। तो ब्राजिल, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ये पांचटा देश को नहीं कौन ब्रिक्स देश ये पांचटा देश को कहुए। तो ब्रिक्स समिट 2021 विषय डिस्कस करवा। बेसिकली 2021 कौन आर पास्ट प्रेजेंट हिस्ट्री क्या ब्रिक्स गोटे इंपोर्टेंट ग्रुप तेणु आर टोटाल सब कुछ डिस्कस करना। ओके चलो फास्ट क्वेश्चन देख कौन पचार व्हिच कंट्री होस्ट द 13th ब्रिक्स समिट 2021। तो 2021 जो ब्रिक्स समिटा है यहाँ 13तम एडिशन था। तो सिंपल क्वेश्चन पचार कौ देश होस्ट कर समिटा को। तो आंसर कौन हो आंसर हो इंडिया। ओके ब्रिक्स जो 13 समिटा 2021 कौ देश होस्ट कला। तो एक नंबर क्वेश्चन आंसर हो इंडिया। तापर मुझे कहि देख 13th ब्रिक्स समिट इंडिया। तो 14 तुमको जब जनरल साइंस किए पचार 14 ब्रिक्स समिटा जो 2022 हम यहाँ किए होस्ट कर। तो तुम जान इंडिया पर कौ लेटर आउट सी। तो सी रे किए चाइना। तो 14 किए कर चाइना 2022। ओके तापर 2023 पुणी साउथ अफ्रीका तार पुणी आस 24 ब्राजिल, रशिया, इंडिया। तो ये चले ओके तो 2021 इंडिया होस्ट कला। 14 जोटा 2022 हम चाइना मन रखिए ये जिन। तो फास्ट क्वेश्चन होगा। सेकेंड क्वेश्चन को आस व्हाट वाज द थीम ऑफ ब्रिक्स समिट 2021। ब्रिक्स समिट 2021 थीम कौन थी। तो मन रखिए आर थीम थी ब्रिक्स @15 ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन। ओके तो ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन यहाँ कौन ब्रिक्स समिट जोटा 2021 है जोटा इंडिया होस्ट कला तार थीम थी कौन ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगू जा। 3 नंबर क्वेश्चन फास्ट ब्रिक्स समिट देख फास्ट जब होता ना से साउथ अफ्रीका नाला से ब्रिक लिखाई क्या साउथ अफ्रीका पर आड होती। तो मुझे फास्ट कहीदेक चाहूँगी फास्ट क्वेश्चन को आस कौन फास्ट ब्रिक्स समिट हेल्ड इन व्हिच कंट्री। तो प्रथम जो ब्रिक करके कौन ब्राजिल, रशिया, इंडिया, चाइना ये मानकर जो समिट होता प्रथम केवे होता। तो प्रथम ब्रिक्स समिट होता के 2009 होता कौन प्रथम ब्रिक्स समिट। तो ब्रिक्स स्थापना केवे होता कि ब्रिक्स देख प्रथम समिट 2009 कि ब्रिक्स स्थापना होता एस्टाब्लीश होता 2006। ओके ब्रिक्स समिट होता प्रथम 2009 किंतु एस्टाब्लीश के 2006 ये दुटा जिन मन रखिए। तापर क्वेश्चन को देख कौन लिखाई साउथ अफ्रीका जॉइंड द ब्रिक्स इन व्हिच समिट। तो साउथ अफ्रीका जो ब्रिक्स को जब जॉइन कला से समिटा केवे होता। तो मन रखिए साउथ अफ्रीका जो जॉइन कला से थर्ड समिट होता ब्रिक्स थर्ड समिट। ओके आउ क्वेश्चन पचार कौटी व्हिच समिट। तो थर्ड समिटा बेसिकली कौटी होता चाइना। ओके चाइना होता आउटा कौ वर्ष था माने कौ ईयर होता 2011। ओके 10 इंडिया करदा 11 चाइना। तो जो थर्ड समिटा 2011 चाइना होता ब्रिक्स से थर्ड समिट बेले साउथ अफ्रीका जॉइन करता। तो पूर्व साउथ अफ्रीका नाला। तो ये मन रखिए। ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट आउ कौन 5 नंबर क्वेश्चन हु फास्ट कॉइन द टर्म ब्रिक टू डिस्क्राइब फॉर एमर्जिंग इकोनॉमीज ऑफ ब्राजिल, रशिया, इंडिया एंड चाइना। तो क्वेश्चन यह पचार प्रथम किए जो ब्रिक टर्मटा को कॉइन करते कौन डिस्क्राइब करने 4टा एमर्जिंग इकोनॉमी कौन ब्राजिल, रशिया, इंडिया, चाइना को डिस्क्राइब करने प्रथम ब्रिक टर्मटा किए देते। तो नाटा मन रखिए जिम ओ'नील। नाम मन बेसिकली मन रखिए कौन जिम ओ'नील ओके तो जिम ओ'नील ये जन ब्रिटेन इकोनॉमिस्ट ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट। तो बेसिकली सी प्रथम कॉइन करते टर्मटा कि ब्रिक। ओके ये 4टा देश को डिस्क्राइब करने ओके 4टा एमर्जिंग इकोनॉमी को डिस्क्राइब करने जिम ओ'नील। तो नाटा मन रखिए प्रथम किए देते ब्रिक टर्मटा तो जिम ओ'नील। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगू जा लास्ट क्वेश्चन बोधे न्यू डेवलपमेंट बैंक और ब्रिक्स बैंक एस्टाब्लिश्ड ड्यूरिंग व्हिच ब्रिक्स समिट। जो एनडीबी बैंक समस्त जानते हो एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक बा एनडीबी। ओके एनडीबी जो अच्छी ना एनडीबीटा को ब्रिक्स समिट यहाँ ब्रिक्स बैंक भी कहुए एनडीबी बा ब्रिक्स बैंक। ओके ब्रिक्स बैंक
तो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक बा ब्रिक्स बैंक रहा यहाँ कौ समिट्रे माने ब्रिक्स कौ समिट्रे एस्टाब्लीश होता तो मन रख जो न्यू डेवलपमेंट बैंक बा ब्रिक्स बैंक अच्छी यहाँ ब्रिक्स 6th समिट बेले जमी साउथ अफ्रिका 3rd समिट बेले एंट्री कला सेमती ब्रिक्स 6th समिट ओके 6th समिट बेले यहाँ क्रिएट है ओके केबे 2014 रे तापर 15 एस्टाब्लीश होगा स्वतंत्र भाव में तो 2014 6th ब्रिक्स समिट रे कौन एनडीबी एस्टाब्लीश है तापर ए जो 6th समिट होता कौटी होता ब्राजिल होता कौटी ब्राजिल होता ओके एति जिन मन रखिए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक केबे को ब्रिक्स समिट रे फॉर्मेशन है तो 6th समिट रे ओके तापर मोर ये कहवा कथा जो एनडीबी रो वाइस प्रेसिडेंट जड़े इंडियन अच्छा तुम यहाँ कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आंसर कर एनडीबी रो वाइस प्रेसिडेंट आ तो प्रेसिडेंट मार्कोस ट्राइजो कि वाइस प्रेसिडेंट जड़े इंडियन अच्छा जड़े इंडियन नाटा डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आंसर कर तुम मैंने किए अच्छा ओके चलो नेक्स्ट आगू जा ब्रिक्स समिट विषय जानीगल एवं आस G7 समिट को एवं हाल फिलहाल 47 G समिट गला कार्बिस बे यूके रे तो ता विषय डिस्कस करना ओके तो G7 ओके G7 कहले बेसिकली कौ कौ देश तुम समस्ते जानी प्रायतः मुझे फास्ट कही दूसरी G7 कंट्रीज किए तो G7 मन रख समस्ते यूके USA ओके यूके USA फ्रांस ये 3टा देश कहीं आगे कहली ये 3टा होती यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी परमानेंट मेंबर से 3टा कहली तापर आउ 4टा कौन कौन एमर्जिंग इकोनॉमी वाला कनाडा जर्मनी जापान इटली ओके तो एपटे ये 4टा हो गले कनाडा जर्मनी जापान इटली आ 3टा यूएनएससी परमानेंट मेंबर वाला USA यूके फ्रांस तो ये 7टा देश को लेकिन कहुए ग्रुप ऑफ 7 और G7 तो चलो एबे क्वेश्चन को आसवा क्वेश्चन सब हिस्ट्री पास्ट सब प्रेजेंट सब हो प्रथम क्वेश्चन व्हिच कंट्री होस्ट द 47 G7 समिट तो 2021 जो गोटा गला सेटा होची 47 ओके 47 माने एटा 2021 रे जोटा हला तो 2021 जो 47 G7 समिट हला तो पचास क्वेश्चन कौ देश होस्ट कला तो मन रखिबा एटा कौ देश होस्ट करिछि तो यूके यूनाइटेड किंगडम कौ देश होस्ट कला 47 G7 समिट तो यूके तापर क्वेश्चन कस 2 नंबर क्वेश्चन G7 कंट्रीज लॉन्च व्हिच इनिशिएटिव टू काउंटर चाइनास बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइनार जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अच्छी ताको काउंटर करने G7 कंट्री माने कौ इनिशिएटिव लॉन्च कले तो मन रखिबो से इनिशिएटिव रो ना होची कोन बिल्ड बैक बेटर इनिशिएटिव ओके बिल्ड बैक बेटर इनिशिएटिव तो मन रखिबो कौ इनिशिएटिव लॉन्च कले G7 कंट्रीज वाला चाइनार बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने तो बिल्ड बैक बेटर इनिशिएटिव नन एमती पचारि पारे कौ ग्रुप मेंबर माने लॉन्च कले बिल्ड बैक बेटर इनिशिएटिव टू काउंटर चाइनास बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तो आंसर हो G7 तो क्वेश्चन किसी पचारि पारे ओके दुईटा वे मन रखिबो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ G7 तो मुझे बेसिकली कहीदेली ना मेंबर किए पुणी भी कहीदे 3 नंबर क्वेश्चन बेसिकली ये क्वेश्चन मान हो कि तुमको मेंबर कंट्री मन रखार अच्छे बाकी ऑप्शन जब आउ किसी दब से नॉट ए मेंबर कंट्री तो बेसिकली तुम यहाँ मन रख मुझे आउ थे कहीदे कौन कौन USA यूके फ्रांस ये 3टा होती यूएनएससी भी परमानेंट मेंबर USA यूके फ्रांस 3 तापर आउ 4टा कौन जर्मनी कनाडा इटली जापान ओके तो ये 4टा देश भी मन रख ओके ये 4टा देश एपटे यूएनएससी 3टा परमानेंट मेंबर टोटाल मिसिक 7टा कंट्री ये 7टा देश को मन रखार अच्छे ओके तापर 4 नंबर क्वेश्चन को व्हाट इज कार्बिस बे डिक्लेरेशन देखो कार्बिस बे एक्चुअली जो जगह G7 होता ना सेटा हूँ कार्बिस बे ये प्लेस रे G7 समिट होता तो कार्बिस बे डिक्लेरेशन बेसिकली कौन एम करमती किसी यहाँ मे भी पचार दे पारे कहीं समस्त मुंडर थो एमती ना कि चाइना को काउंटर करने किंतु एटा नुहे कार्बिस बे डिक्लेरेशन कौन बेसिकली एम डाट preventing future pandemics तो कार्बिस बे डिक्लेरेशन कौन पाई तो मन रखिए समस्ते कार्बिस बे डिक्लेरेशन एम डाट प्रिवेंटिंग फ्यूचर पैंडेमिक फ्यूचर रे भी देखो ए हाल फिलहाल जमी गोटे पैंडेमिक आइला कोविड-19 फ्यूचर रे जमी किसी पैंडेमिक को केमी आम कंट्रोल जदि भी आसे सेमती पैंडेमिक सेमती आसो कि न आसो कि कंट्रोल करें जदि भी आसे केमी आम कंट्रोल कर तो सहित केमी आम डिल करें से एम कर कौन कार्बिस बे डिक्लेरेशन डेफिनेटली मन रखिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन व्हिच कंट्री विल होस्ट द G7 समिट इन 2022 2022 रे कौ देश G7 समिट होस्ट करिवो तो मन रखिबो 2022 रे
कौ देश G7 समिट होस्ट कर तो आंसर हो जर्मनी। जर्मनी 2022 होस्ट कर 2023 भी डिक्लेयर हो जाए 2023 के होस्ट कर तो जापान होस्ट कर 2024 भी डिक्लेयर हो जाए 2024 किए होस्ट कर तो इटली कर ये तीन टाक देश मन रखिए मुझे जेहतु 2022 रिसेंट अच्छे यहाँ ना से 2022 पचार देती कि तुम तीन टाक मन रखिपार 2022 जर्मनी 2023 जापान 2024 इटली। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगू जा 6 नंबर क्वेश्चन which of the following country is not one of the guest countries in 2021 G7 summit। देखो 2021 जो G7 समिट है ना 47 G7 समिट ये तीन देश गेस्ट कंट्री होते तो पचार देव ना आ भर कौ देशटा गेस्ट कंट्री नाला तो बेसिकली तुमको ये क्वेश्चन मान हो कि जो तीन गेस्ट कंट्रीज थे मन रखिपार अच्छे तो कौ कौ तीन गेस्ट कंट्रीज थे मन रख इंडिया ऑस्ट्रेलिया साउथ कोरिया। तो ये तीन देश कौन एथर जो 47 G7 समिट है से कौन गेस्ट कंट्रीज थे तो डेफिनेटली तीन देश ना मन रख तो G7 होगा ब्रिक्स समिट होगा पूरा डिटेल्स होगा तापर आस जाओ आउ गोटे कथा G7 एस्टाब्लीश के तो G7 मन रखिए यहाँ स्थापना होता 1975 रे G7 एस्टाब्लीश के 1975। ओके ये जिन मन रख ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगू जा नेक्स्ट क्वेश्चन एससीओ समिट विषय में। ओके देखो फास्ट एससीओ जहाँ भी क्वेश्चन अच्छे आगे डिस्कस करना तापर एक्स्ट्रा पॉइंट जब किसी मुझे कहीदेवी फास्ट क्वेश्चन को आस एससीओ माने समस्त जानते सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिर भी मुझे लिखिदे एससीओ माने कौन सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बा एससीओ तो एससीओ समिट विषय 2021 जो एससीओ समिट है विषय जाना तो फास्ट क्वेश्चन को आस व्हिच कंट्री होस्ट द 2021 एससीओ हेड्स ऑफ स्टेट समिट तुम तो कह कौन एससीओ समिट पुणी भर कौन गोटे हेड्स ऑफ स्टेट लगी जाइए हाँ मुझे आगू डिस्कस करी एससीओ एक्चुअली दुई टाइप समिट हुए कौन हेड्स ऑफ स्टेट गोटे हेड्स ऑफ गवर्नमेंट गोटे किंतु वेरी वेरी इंपोर्टेंट जोटा जो पीएम प्रेसिडेंट जानते हैं हूँ हेड्स ऑफ स्टेट समिट तो विषय फास्ट क्वेश्चन को आस जाओ व्हिच कंट्री होस्ट द 2021 एससीओ हेड्स ऑफ स्टेट समिट देखो कौ देश होस्ट कला तो यहाँ ताजिकिस्तान कौ देश होस्ट कला तो ताजिकिस्तान होस्ट कला 2021 कौन एससीओ हेड्स ऑफ स्टेट समिट आ ताजिकिस्तान कैपिटल होता कौटी दोसानबे। ओके दोसानबे 2021 कौन एससीओ हेड्स ऑफ स्टेट समिट होता दोसानबे कौटी अच्छी तो ताजिकिस्तान ने यहाँ मन रखिए समस्त दोसानबे होता गोटे कथा तापर ये आस जाओ कौन लिखाई हेडक्वार्टर ऑफ सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बाद एससीओ हेडक्वार्टर कौटी तो 2 नंबर क्वेश्चन आंसर हो बेजिंग कौटी अच्छी एससीओ हेडक्वार्टर तो बेजिंग चाइना अच्छी कौन एससीओ हेडक्वार्टर कौटी बेजिंग चाइना यहाँ मन रखिए। 3 नंबर क्वेश्चन को आस जाओ हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन एससीओ एससीओ आगुरी थे 8टा मेंबर एवं हो जाए एससीओ 9टा मेंबर कौन गोटे नुआ मेंबर आड होती तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट 8 + 1 टोटाल 9 मेंबर्स। ओके तो ये नुआ मेंबरटा तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट किए आड होती नुआ मेंबर से नुआ मेंबरटा हूँ ईरान आगू बोधे मे भी क्वेश्चन थी ईरान। ओके तो ईरान हूँ 9तम मेंबर मुझे फास्ट आउ थे कहीदे केते जन मेंबर अच्छा टोटाल जो 9 जन मन रखिदेवा फास्ट स्थान और कस जमी कजाकिस्तान आ विषय मन रख गोटे किर्गिस्तान। ओके ताजिकिस्तान तापर उज्बेकिस्तान तापर पाकिस्तान 3 2 5 पाकिस्तान तापर चाइना इंडिया रशिया 8। ओके 3 4 3 7 8 तापर लास्ट एवं नुआ आड़ ईरान यहाँ हूँ न्यू मेंबर एससीओ न्यू मेंबर किए ईरान न्यू मेंबर। ओके तो मन रखार अच्छे एससीओ टोटाल 9 जन मेंबर अच्छा 8 थिला किंतु 9 होगला मन रख डेफिनेटली 9 होगले। ओके ईरान नुआ मेंबर तापर क्वेश्चन को आस कौन रही 4 नंबर क्वेश्चन इंडिया एंड पाकिस्तान एडेड टू एससीओ ड्यूरिंग हिच समिट देखो इंडिया और एससीओ जो कौन इंडिया और पाकिस्तान बेसिकली स्टार्टिंग रू नथिले ते माने आड होइचंती केबे तो फास्ट 4 नंबर क्वेश्चन को समिट जानिबा पूर्व को वर्ष तो 2017 रे आड आ 2017 रे समिटा कोउठी हेतिला मन रखिबा को समिट पचारची तेणु एटा होची अस्ताना समिट कोउठी हेतिला समस्त नारू जानि पारतु अस्ताना कोउठिकार कैपिटल कजाकिस्तान बा नूर सुल्तान। ओके बुझिपार तो 2017 कौटी होता अस्ताना समिट कजाकिस्तान ने से 2017 इंडिया और पाकिस्तान आड़े एससीओ तापर क्वेश्चन को आस फास्ट एससीओ समिट माने कौटी होता फास्ट एससीओ समिट हेल्ड इन तो प्रथम एससीओ समिट होता मन रखा सांघाई कौटी
सांघाई चाइना ओके सांघाई चाइना रे कौन प्रथम एससीओ समिट एटा भी क्लियर होबार अछि। तापर 6 नंबर क्वेश्चन को आस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए ऑब्जर्वर कंट्री ऑफ एससीओ। देखो बेसिकली जो ईरान नहीं कि ईरान से आगुरी एससीओ रो ऑब्जर्वर कंट्री थिला किंतु एबे से एससीओ रो मेंबर हो जाइछि। तो एमती ईरान भली आउ दि तीनटा देश अछंती किए किए अछंती जानियो तापर जदी किछ पचार दिए तो से आंसर तो ऑब्जर्वर कंट्री कहछि। ओके तो एससीओ रो ऑब्जर्वर कंट्री किए किए अछंती गोटे होछि अफगानिस्तान अफगानिस्तान ओके अफगानिस्तान अछि आउ गोटे किए मंगोलिया अछि मंगोलिया मंगोलिया आउ गोटे किए अछि बेलारूस बेलारूस। तो ये तीन देश होती एससीओ रो कौन ऑब्जर्वर कंट्री डेफिनेटली मन रखिबो अफगानिस्तान मंगोलिया और बेलारूस। ओके ता बाद ईरान भी थिला किंतु ईरान एबे प्रॉपर मेंबर कंट्री हो जाइछि। ओके आउ ऑब्जर्वर नाही। तापर लास्ट क्वेश्चन कस व्हिच कंट्री विल होस्ट एससीओ हेड्स ऑफ स्टेट समिट इन 2022। एससीओ हेड्स ऑफ स्टेट समिट 2022 रे किए होस्ट करिवो तेटा होस्ट होबो समरकंद रे समरकंद समरकंद कोउठी लोकेटेड अछि उज्बेकिस्तान उज्बेकिस्तान। ओके तो मन रखार अच्छे एतिक जिन एससीओ मन रखिए। तापर मुझे क्लीयर करदेवा चाहिए देख एससीओ दी टाइप जो समिट हुए कि दी टाइप समिट गोटे कौन जोटा कि इंपोर्टाट भेरी भेरी जोटा कि आम डिस्कस कले हेड्स ऑफ स्टेट आर तो 2021 जानीगल दोसानबे है ताजिकिस्तान ने 2022 समरकंद उज्बेकिस्तान ने आउ गोटे अच्छी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ये जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट समिटा हेनी कि हेड्स ऑफ गवर्नमेंट समिटा 2021 हम कजाकिस्तान कौटी हम 2021 मन रखिए कौटी कजाकिस्तान पूर्व वर्ष भारत होस्ट करथिला हम इंडिया तो ये वर्ष कजाकिस्तान। ओके तो ये जिन एससीओ डेफिनेटली तुम मन रखिबो। ओके चलो एससीओ भी क्लियर हो जाइए ब्रिक्स एससीओ G7 तीन नाम क्लियर है। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आस नेक्स्ट ए वन लाइनर कहीं तीन भेरी भेरी इंपोर्टाट समिट जोटा कि डिस्कस अलरेडी सरी जाइए ना से G20 एवं हबार अच्छी है आउरी भी तार डिटेल्स आसो बेसिकली थीम आसो डिटेल्स कौन जब से किसी डिक्लारेसन है सेटा भी आसो। तो फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच कंट्री विल होस्ट द G20 समिट इन 2021। तो 2021 G20 समिट कौ देश होस्ट कर तो 2021 G20 समिट समस्त जाना थी इटली कौ देश इटली आउ 2022 कहीं देख गोटे G20 समिट ना एमती नहीं कि थरे हो तार ए बहुत सारा माने इनफॉरमेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर गला एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री मान गला कि जो मेन समिट हम सेटा एजा है। ओके तो इटली 2021 22 किए होस्ट कर 22 मन रखिए इंडोनेशिया G20 समिट 2022 किए इंडोनेशिया सेमी G20 समिट 2023 किए होस्ट कर मेरा प्यारा भारत महान इंडिया। ओके इंडिया होस्ट कर 2023 G20 समिट तुमको किए पचार देव कि इंडिया केबे होस्ट कर G20 समिट तो 2023 22 इंडोनेशिया 21 वर्ष होस्ट कर इटली। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगू जा नेक्स्ट क्वेश्चन द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस बा COP26 विल हेल्ड इन। तो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस बा COP26 कौटी हम तो मन रखिए यहाँ हम ग्लासगो स्कॉटलैंड ग्लासगो स्कॉटलैंड आ कौटी कौटी तुमको यूके भी लेखा मिल जाए यूनाइटेड किंगडम कारण स्कॉटलैंड इंग्लैंड होता अलग कथा यूके कहूँ यूके सब पढ़ाऊँ। ओके तो ग्लासगो स्कॉटलैंड हम कौन COP26 बा कौन यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26 हम कौटी ग्लासगो रे। ओके तो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देख आउ गोटे कथा हाँ ये जो आम डिस्कस कले कौन यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस बा COP26। ओके बेसिकली यहाँ केमती कौन होता है एक्चुअली स्टार्ट केमती है तो मन रख गोटे आमर साइन होता कौन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके तापर शॉर्ट कौन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके UNFCCC कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज बेसिकली UFCCC। ओके ट्रिपल सी नुहे UFCCC। तो ये जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ये जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यहाँ केवे जानते समस्त आर्थ समिट विषय जानते जोटा कि रियो रे होता कौन यहाँ हूँ 1992 यहाँ कौन आर्थ समिट कहुए यहाँ कौन आर्थ समिट कौटी होता रियो ब्राजिल रियो डी जेनेरियो। ओके रियो समिट भी कहीपर रियो समिट
रियो समिट ओके रियो रे होता अर्थ समिट 1992 1992 रे सेबे एटा अडॉप्ट होता कौन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज तापर ये कोप पूरा स्टार्ट है ओके तेरा बेसिकली मन रखिबार अच्छी कोप 25 जो कोप 21 जोटा कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2021 होता जो कौन इंडस्ट्रियल लेवल प्री इंडस्ट्रियल लेवल 1.5 टू 2.2 डिग्री टेम्परेचर को जो अधिक न करने डिसाइड होता सेमती कौन 1997 क्योटो प्रोटोकॉल ओके एरा सब इंपोर्टाट किसी अच्छी एनवायरनमेंट को लेकिन कन्वेंशन प्रोटोकॉल जोटा कि आम देखा फर्दर आगू जदि है तो डिस्कस करना कि मन रखा कोप 26 कौटी हम ग्लासगो स्कटलैंड रे ओके तार आसिले थीम आम डिस्कस करवा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 एटा को आमर ऑर्गेनाइज के कला कहलो टेरी द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट ओके टेरी ऑर्गेनाइज करथिला द सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट तार थीम पचारची तो बेसिकली आर थीम है रीडिफाइनिंग our common future safe and secure environment for all secure ओके तो बेसिकली क्वेश्चन यह पचार कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 जोटा को टेरी होस्ट करथिला ऑर्गेनाइज करथिला तार थीम कौन ओके इंपोर्टाट हम थीम पचारे बेले बेले जो समिट रो इंपोर्टाट थीम पचारे तो रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल आर थीम थिला तो मेक श्योर टू रिमेंबर दिस ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगु जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन 31 नाटो समिट 2022 21 हम जो भूल 22 जाइए 2021 ओके तो 31 नाटो समिट 2021 हेल्ड इन तो 2021 जो 31 नाटो समिट है कौटी है तो नाटोर हेडक्वार्टर जो अच्छी से तो आंसर कौन जो ब्रुसेल्स बेल्जियम ओके तो ब्रुसेल्स बेल्जियम एथर कौन नाटोर समिट है और नाटो कौन चाइना को कौन डिक्लेयर कला जे कौन ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज एटा भी समस्त करेन्ट अफेयर पढ़ी ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगू जा 5 नंबर क्वेश्चन which institute host the BRICS network university conference as part of 13 BRICS summit एटा मु करंट अफेयर भी कहली तो को इंस्टीट्यूट होस्ट कला ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटीज कॉन्फ्रेंस तो आईआईटी बॉम्बे किए होस्ट कला आईआईटी बॉम्बे ओके तो 5 नंबर क्वेश्चन आंसर हो किए होस्ट कला आईआईटी बॉम्बे तापर 6 नंबर क्वेश्चन को आस which university host the world university summit एटा भी मु करंट अफेयर में भी कहली न कहथि जदि सितंबर थिबो तो को यूनिवर्सिटी होस्ट कला वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट तो ये हम कौन ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी एटा कौटी लोकेटेड अच्छी सोनीपत हरियाणा तो सोनीपत हरियाणा जो लोकेटेड अच्छी ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से होस्ट कला वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट ओके वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट ओके एटा मन रखिबार अछि चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगु जा यूनाइटेड नेशन फूड सिस्टम समिट 2021 हेल्ड इन तो यूनाइटेड नेशन फूड सिस्टम समिट 2021 बेसिकली कौटी तो मन रखिबो न्यूयॉर्क ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगु जा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज द थीम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंटरनेट गवर्नेंस फोरम एटा बेसिकली नवेम्बर हम ओके तो ये नवेम्बर हम आर थीम कौन पचार तो आर थीम हूँ इनक्लूसिव इंटरनेट तो 1 नंबर क्वेश्चन आंसर हो इनक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया तो इनक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया कार थीम इंडिया जो प्रथम कौन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम हम तार थीम हूँ इनक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगू जा 2 नंबर व्हाट वाज द थीम ऑफ 11th एनुअल मीटिंग ऑफ द फोरम ऑफ द इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया तो साउथ एशिया जो इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज अच्छी ताकर गोटे एनुअल कौन 11th एनुअल मीटिंग गला से मीटिंग रो थीम कौन थिला बेसिकली ये पचार तो आर थीम थिला यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्शन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्शन तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्शन एटा कार थीम थिला जो 11th एनुअल मीटिंग गला कार फोरम ऑफ द इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया तार थीम थिला ओके आ बेसिकली एटा किए होस्ट करथिला मन रखिबो एटा भूटान करथिला भूटान नॉट इंडिया ओके को देश होस्ट करथिला एटा को भूटान चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन आगू जावा 3 नंबर क्वेश्चन व्हिच कंट्री विल होस्ट द सेकेंड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियोस्पैटियल इनफॉरमेशन कांग्रेस इन 2022 तो कौ देश होस्ट करिवो सेकेंड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियोस्पैटियल इनफॉरमेशन कांग्रेस 2022 तो ये देशर ना होची इंडिया कि होस्ट करिवो इंडिया आर थीम भी अच्छी ये जो सेकेंड एडिशन ऑफ यूनाइटेड नेशन कौन वर्ल्ड जियोस्पैटियल इनफॉरमेशन कांग्रेस को जोटा इंडिया होस्ट कर 2022 रे तार थीम अच्छी टुवर्ड्स जियो एनाबलिंग देखो 3 नंबर क्वेश्चन आंसर होगा कौ देश इंडिया तापर 3 नंबर क्वेश्चन जो इनफॉरमेशन कांग्रेसटा हम आर थीम कौन थीमटा भी लिखी नब आर थीम होची टुवर्ड्स जियो एनाबलिंग द ग्लोबल विलेज ओके तो मन रख कौन जो सेकेंड एडिशन ऑफ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियोस्पैटियल इनफॉरमेशन कांग्रेस जोटा को 2022 रे इंडिया होस्ट करिवो ता थीम होची टुवर्ड्स जियो एनाबलिंग द ग्लोबल विलेज ओके टुवर्ड्स जियो एनाबलिंग द ग्लोबल विलेज चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगु जावा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन 6th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम EEF समिट हेल्ड इन तो 6th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम रो समिट कोठी हला तो आंसर हो व्लादिवोस्तोक आ व्लादिवोस्तोक कौटी अच्छी समस्त जना अच्छे यहाँ रशिया अच्छी कौटी रशिया तो रशिया व्लादिवोस्तोक रे एबे हाल फिलहाल कनक्लूड हो जाए कौन 6th एडिशन ऑफ ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम समिट ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगू जावा 5 नंबर क्वेश्चन 12th एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सपो 2022 हेल्ड इन तो आम इंडिया रे डिफेंस एक्सपो जोटा कि कौन बायएनुअली हुए 2 वर्ष थरे हुए से डिफेंस एक्सपो 12th एडिशनटा कौटी हम तो मन रख 12th एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सपो हम गांधीनगर रे आर थीम भी आगू आसो मार्च रे हम बेसिकली गांधीनगर ओके गुजरात तो गांधीनगर गुजरात रो कौन 12th एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सपो 2022 ओके मेक श्योर टू रिमेंबर दिस ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ पूर्व थर होता लखनऊ रे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर व्हाट विल बी द थीम ऑफ इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग 2022 ये जो इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग नहीं कि एटा से डिफेंस एक्सपो टाइम रे हम किंतु जेहेतु आर पढ़ा डिक्लेयर जाए थीम भी तेणु मुझे क्वेश्चन रखी कि आर थीम कौन रही ठीक है बड़ थीम अच्छी मे बी न पचारि पारे फिर भी जेहेतु थीमटा डिक्लेयर जाए गोटे इंपोर्टाट डायलॉगटे तो मन रखिदेवा कौन आर थीम इंडिया तो 6 नंबर क्वेश्चन आंसर कौन हो इंडिया अफ्रीका adopting strategy for senior senior and strengthening and डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन स्ट्रेंथनिंग डिफेंस ये जाए मन रख ना एनफ तापर सिक्योरिटी कोऑपरेशन छाड़ तो आर थीम कौन रही जो बेसिकली कौन इंडिया अफ्रीका जो डिफेंस डायलॉग हम 2022 डिफेंस एक्सपो टाइम रे ता थीम कौन रही इंडिया अफ्रीका अडॉप्टिंग स्ट्रैटेजी फॉर सीनियराइजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन किंतु आम ये डिफेंस जाए मन रख भी एनफ ओके अडॉप्टिंग स्ट्रैटेजी एंड सीनियराइजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ये भी मन रखिले एनफ ओके तो ये मन रख कि यार थीम या रही जो इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग हम 2022 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ कौन 7 नंबर क्वेश्चन व्हाट वाज द थीम ऑफ थर्ड लाइफ साइंस कॉन्क्लेव 2021 ऑर्गेनाइज्ड बाय कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री मु क्वेश्चन आंसर कह पूर्व मोर ये तुम क्वेश्चन ये जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री बा CII जोटा 1895 स्थापना होता आर नुआ प्रेसिडेंट किए अपॉइंट 2021 प्रेसिडेंट किए ओके प्रेसिडेंट किए मुझे डिस्कस कर तुम ये कमेंट सेक्शन में आंसर कर क्वेश्चन को आस जाओ तो 7 नंबर क्वेश्चन आंसर कौन हो व्हाट वाज द थीम ऑफ आर थर्ड लाइफ साइंस कॉन्क्लेव जोटा 2021 जोटा ऑर्गेनाइज कला कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री बा CII आर थीम होची टेकिंग इंडियन लाइफ साइंसेस टू द ग्लोबल स्टेज तो टेकिंग इंडियन लाइफ साइंसेस टू द ग्लोबल स्टेज एटा कार थीम जोटा हाल फिलहाल ऑर्गेनाइज कला कौन थर्ड लाइफ साइंस कॉन्क्लेव 2021 कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री तो जो थर्ड लाइफ साइंस कॉन्क्लेव 2021 CII होस्ट कला तार थीम होची कौन टेकिंग इंडियन लाइफ साइंसेस टू द ग्लोबल स्टेज चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगू जावा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन
द फास्ट इन पर्सन मीटिंग ऑफ द क्वारिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग बा क्वाड। ओके, तो क्वाड कंट्री जो इंडिया यूएसए जापान ऑस्ट्रेलिया जो क्वाड कंट्री प्रथम इन पर्सन मीटिंग होती आउटा कौटी होती तो मन रखिब वाशिंगटन डीसी वाशिंगटन के न्यूयॉर्क भाभी नबनी वाशिंगटन डीसी रहा कहीं एवं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मीटिंग होता ना न्यूयॉर्क में समस्ते न्यूयॉर्क भाभी ने ना किंतु न्यूयॉर्क भाविले किसी हेनी होती बेसिकली वाशिंगटन डीसी रे तेणु मन रखिब क्वाड्र प्रथम इन पर्सन मीटिंग कौटी है वाशिंगटन डीसी रे के पचारदेव ये क्वाड आइडियाटा प्रथम कौ देशर पीएम देते तो जापान पीएम देते शिंजो आबे 2007 रे। ओके, जापान पीएम शिंजो आबे 2007 रे देते क्वाड्र आइडिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगू जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम ऑफ 10th बायोटेक Innovators Meet that was organized by Biotechnology Industry Research Assistance Council in New Delhi। हाल फिलहाल जो बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल अच्छी सी नुआ दिल्ली गोटे कौन होस्ट कर 10th बायोटेक इनोवेटर्स मीट। तो ये जो 10th बायोटेक इनोवेटर्स मीट अच्छी जोटा को होस्ट कला कौन आमर कौन बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल तार थीम कौन देख आर थीम बहुत इंपोर्टेंट हम ये सर्ट विज्ञान से विकास आर थीम कौन विज्ञान से विकास तो मन रखिब विज्ञान से विकास। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगू जा। 3 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम ऑफ आजादी @75 न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप कम एक्सपो व्हिच वाज हेल्ड इन लखनऊ। हाल फिलहाल कौन होती आजादी @75 न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप कम एक्सपो कौटी लखनऊ रे। आर थीम कौन देख आर थीम किसी ना आर थीम किसी ना माने कौन किसी तो थी आर थीम हो कौन अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप। ओके, एति मन रखार अच्छे कौटू के अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप हो थीम मन रहा तो ये क्वेश्चन नहीं थीम। ओके, क्वेश्चन नहीं तार थीम अच्छी अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप हो थीम तो ये मन रख। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे जा। 4 नंबर क्वेश्चन, थीम ऑफ 8th एडिशन ऑफ एनुअल दिल्ली सीरीज सी पावर सेमिनार। देखो बेसिकली नेवी मानकर जो ऑफिसर को लेकिन गोटे होता कौन दिल्ली सीरीज सी पावर सेमिनार। तो ये सेमिनार थीम कौन था बेसिकली ये पचार तो ये 4 नंबर क्वेश्चन आंसर हो मैरीटाइम हिस्ट्री ऑफ द इंडियन ओशियन रीजन ऑफ द इंडियन ओशियन रीजन। तो हाँ तो मन रखार अच्छी कौन जो एवं दिल्ली सीरीज कौन दिल्ली सीरीज सी पावर सेमिनार है ता थीम कौन मैरीटाइम हिस्ट्री ऑफ द इंडियन ओशियन रीजन। तापर आउ गोटे कथा जो मैंने भी पीडीएफ कहते मुझे तो कह मुझे पीडीएफ प्रोवाइड कर दूसरी आंसर रोनी तो आंसर पे तुम या कर तुम प्रिंट आउट बाहर करके आंसर यूट्यूब देखिना नोट डाउन कर तले किसी ना। ओके, तुम ऊपर डिपेंड किंतु पीडीएफ आंसर हेबनी ये आंसर मुझे कहीदेवी तुम बाकी लिखी नहीं पार। ओके, आते भी चलो दैट्स इट फॉर टुडे। होप सो तुमको भल लगे। थैंक यू।